नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। पल-पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुँच रही होगी। आप सभी को ज्ञात है कि नियुक्ति पत्र के बाद रिजल्ट भारी मात्रा में हुआ रद्द। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, अतुल प्रसाद का ऐसा कहना है। स्पष्ट रूप से बड़ी अपडेट आ रही है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। नियुक्ति पत्र कल वितरण हुआ है गांधी मैदान में, लेकिन उसके बाद बाहर के अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट रद्द हुआ है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशंस यानी कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी कमियाँ रहने के कारण शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं मेरिट लिस्ट आने ही नहीं पहुँचे। यानी कि बहुत से 4000 से 5000 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद रिज़ल्ट प्रकाशित होने के बाद भी नियुक्ति पत्र लेने नहीं आए हैं। तो ये खबर जो है स्पष्ट रूप से आ रही है कि बिहार में चल रही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अब नया मोड़ जो है वो आ गया है। कल गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बाँटकर भर्ती का रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन वहीं डोमिसाइल नीति लागू न होने से बाहर के अभ्यर्थियों के दस्तावेज में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी पाए जाने के कारण 4000 से अधिक रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। सीटें बहुत ज़्यादा खाली है हो गई है। ऐसे में उम्मीदवार यह आसार यह लगाया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट की शिक्षक अभ्यर्थियों को अब मौका मिल सकता है, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है वो अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। तो अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने उभर के आ रही है कि 4000 से अधिक जो रिज़ल्ट है, उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है और इस गड़बड़ी के कारण जो शिक्षक अभ्यर्थी है स्वयं नियुक्ति पत्र लेने ही नहीं आए हैं। आगे देख लिया है कि सीटें बहुत ज़्यादा खाली हो गई हैं, ऐसे में उम्मीदवार असर ये लगाया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट की शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। उम्मीद और आशा लगाया जा रहा है कि 35, 40 और 45 नंबर वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को नया रिज़ल्ट मिलेगा। तो बड़ी अपडेट आ रही है नए रिज़ल्ट को लेकर, आप देख सकते हैं। तो अतुल प्रसाद ने एक नई जानकारी दी है, ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने हमेशा अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो नियुक्ति पत्र के बाद अब रिज़ल्ट भारी मात्रा में हुआ रद्द, अब सेकंड मेरिट लिस्ट में शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अतुल प्रसाद जी ने कहीं न कहीं ये बात जो है वो स्पष्ट रूप से कह दी है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो चलिए हाँ, लाइव जो हैं अतुल प्रसाद जी कुछ बातें जो है अपनी रख रहे हैं। तो चलिए हम सुनते हैं क्या कुछ बातें वो कह रहे हैं। या किसी जानकारी के लिए भी अंदाज से भी कई बातें बोल रहे हैं। सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चयन की प्रक्रिया है, इसमें हम लोग जो परीक्षाफल निकाले हैं, वो सशर्त है, कंडीशनल है। ये हमारे चयन की प्रक्रिया का एक पार्ट है कि हम पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना रिजल्ट निकालें, जो कंडीशनल है, और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि चल रहा है। लोगों की यह शिकायत जैसे सुनने में आ रही है कि बहुत से फर्जी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो इसी को तो बाहर करने के लिए डीवी चल रहा है। हम भी तो ये चाहते हैं कि जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाए, और इसीलिए वो डीवी चल रहा है। और डीवी के दौरान जो लोग गलत पाए जाएंगे वो उछल जाएंगे। हमारा काम ये था कि जो भी लोग अभ्यर्थी ने जो दावा किया, उस दावा के आधार पर हमने एक मेधा सूची बनाया। अब उस मेधा सूची के आधार पर उसका दावा कितना सही है या गलत है, इसकी ही जांच अब चल रही है। स्वाभाविक है कि जो सही पाए जाएंगे उनका योगदान स्वीकृत हो जाएगा, जो नहीं सही पाए जाएंगे उनका नहीं योगदान स्वीकृत होगा। तो अब इस पर अगर किसी को कोई विवाद है, कहना है, कुछ शिकायतें जैसे आ रही हैं कि गलत सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, जैसे बीएड का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी प्राथमिक में आ गया। तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो करीब 10,000 लोग ऐसे भी थे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा दोनों कर रखा। अब अगर किसी ने अगर गलत तरीके से अगर दावा कर दिया कि वो हमारा जो है बीएड है, डिप्लोमा है हम, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसका नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामले जो होंगे वो छटेंगे। और सर, इसमें जो कई सारे सवाल हैं, पहले भी उसमें था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, फिर और भी जगह यही होता है कि जब एग्जाम हो जाते हैं नियुक्ति से पहले एक बार वेरिफिकेशन होता है, और काउंसलिंग और ये सब चीजें अभी चल भी रही हैं। तो आखिर समस्या इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से छात्रों का जो देखिए, आप लोगों को स्मरण होगा कि 9th 10th का और 11th 12th का हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ कराया था। और ये भी स्मरण होगा कि उस समय शिक्षा विभाग के पदाधिकारी किसी और कारण से उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्यूरेसी है वो उससे प्रभावित हुआ था। उस समय आपको स्मरण होगा कि कई ऐसे अभ्यर्थियों अपने बात बोले कि उनका पार्शियली वेरीफाइड माना गया, क्योंकि जबकि उनके पास सभी दस्तावेज थे। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाया था, फिर भी हम लोगों ने कई मामले को, जैसे उस समय लगभग 16,000 अभ्यर्थी जो थे वो एब्सेंट थे। 500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका की डॉक्यूमेंट असत्यापित हुआ, मतलब कि वेरीफाइड नहीं हुआ, गलत पाया गया। ऐसे जो भी मामले थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, अपने पोर्टल से अपने आवेदन जो जमा किया था उसके साथ जो दस्तावेज जमा किया था उसको चेक किया। उसमें से हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे मामले हैं जो कि वाकई में गलत है, उनको छाट दिया। जैसे
हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से छाँटा भी है। पार्शियली वेरिफाइड में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कि वाक़ई में जेन्युइन है, या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूँकि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है सब कुछ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं न कहीं सरकार के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मदद ले करके ही इसको संभव हो सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो लोग सफल हुए, उनका हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी गलत पाए जाएँगे, वो हट जाएँगे। हम लोगों ने तो ये भी कह रखा है कि भई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पाए जाते हैं और अगर वो कदाचार की श्रेणी में आता है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी अगर दिव्यांगता के आधार पर उसने परीक्षा दिया है और कल को अगर वो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि वो दिव्यांग नहीं है, तो अगर वो अपने मेरिट पर भी अगर वो आ जाते हैं, तब भी हम उसको कदाचार की श्रेणी में मानेंगे। क्यों? और इसका हमने अपने उल्लेख नोटिस में भी कर रखा है। ऐसा इसलिए कि दिव्यांगता के कारण से उसे परीक्षा में करीब 40 मिनट एक्स्ट्रा मिला था। प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसने तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल करके तब इसने वो मेरिट हासिल किया है। तो स्वाभाविक है कि उसने गलत किया है वो। तो उसको कदाचार की श्रेणी माना जाएगा और वैसे केस में उसको न केवल इस परीक्षा से बाहर किया जाएगा, बल्कि आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अभ्यर्थी अगर गलत दावा करके अगर अपना देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो डिप्लोमा कर रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो डिप्लोमा नहीं निकले हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बाहर किए जाते हैं और उनको गलत बयानी के लेकर हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने अगर अपना एसटीईटी का सर्टिफिकेट दिया है कि 2019 का, वो बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो अब ये कहना कि चूंकि वो बिहार के बाहर के हैं इसलिए उनका एसटीईटी का वो सर्टिफिकेट गलत हो गया, तो ये तो अनुसंधान का विषय है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए हम लोगों ने पूछा उससे, अपने कुछ शिकायत लेकर आए थे, तो हमने पूछा भी कि जो जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, क्या 2019 में ये लिखा हुआ था कि बिहार के स्थायी निवासी होंगे कि बिहार के निवासी होना आवश्यक था? उसने देख करके विज्ञापन देख के बताया कि नहीं, बिहार का निवासी होना पर्याप्त था। तो बिहार के स्थायी निवासी और बिहार का निवासी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति 2019 के एसटीटी की परीक्षा दिया, संभव है कि वो उस समय बिहार का निवासी रहा हो और आज बिहार का निवासी नहीं है। अगर उसको बिहार के निवासी के आधार पर आज चूंकि वो नहीं है, ये मानते हुए कि उस समय भी नहीं था, अगर उसको बाहर कर दिया जाए तो ये उसके लिए नाइंसाफी हो जाएगी। उसका सही तरीका यह है कि आज की तारीख पर उसको स्वीकृत करते हुए, मान्य करते हुए, फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, अनुसंधान हो, जांच किया जाए कि वाकई में वो उस समय बिहार का निवासी था क्या नहीं था। और जब वो जांच का जो आएगा रिजल्ट, उसके आधार पर उसका अगर पाया जाए कदाचारी निकला, तो उसकी एसटीटी की परीक्षा वो बाधित होती है, उसका परीक्षा पर प्रभावित होगा, तो उससे बाहर हो जाएगा वो। लेकिन आज की तारीख पर उसके पास में अगर जायज एसटीटी का प्रमाण पत्र है, सिर्फ आशंका के आधार पर उसको बाहर नहीं किया जा सकता। तो जो काउंसलिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये उम्मीद कुछ बच्चे रख सकते हैं कि जो अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो जो वेटिंग लिस्ट के जो लोग हैं उनको चांस मिल सकता है? बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा और ये उनकी परिपाटी भी रही है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, चूंकि उस मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है। इसमें चूंकि बड़ी संख्या है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहां पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है, उसमें भी जो एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हजार 7 हजार लोग निकलता है, उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे। छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा, तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। एक छोटी सी और बातें हैं, जो कंप्यूटर साइंस के जो परिणाम थे उसमें कुछ जो देरी हुई थी, इसको लेकर जो अभ्यर्थी थे उनके मन में कई सवाल था। जब परिणाम आ गया था वो कई सवाल खड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग अभी बीपीएससी के गेट के बाहर भी कुछ लोग हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी बातों को लेकर या प्रदर्शन या तमाम बातें, तो वैसे बच्चों को थोड़ा जो भ्रांतियां हैं या फिर उनके मन में जो शंका है उसको थोड़ा अपनी ओर से दूर करें। एक तो कुछ लोग आए थे मेरे समक्ष और मैंने उनको क्लियर भी कर दिया और आप अभी देखेंगे कि बाहर में अब कोई
अभ्यर्थी नहीं है। उनकी शंकाओं का समाधान हमने कर दिया। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी शंकाएँ हैं सिर्फ़ इसी कारण से है कि अगर फर्जी का चयन नहीं होता, तो उनका चयन हो सकता था। क्योंकि वो मेरिट में शायद नीचे थोड़ी सी नीचे है और उनका संभव था कि हो सकता था और यही आशंका थी। तो वो चाहते हैं कि फर्जी अभ्यर्थी जो चयन हो गए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। तो वही तो हम कर रहे हैं। आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी तो इसीलिए है ना कि जो फर्जी जो कर चुके हैं, जिन्होंने जो दावा किया हम उस दावा के आधार पर हम लोगों ने किया और उसका मेरिट लिस्ट बनाया और अब हम उसका सेकंड फेज में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जो फर्जी होंगे बाहर हो जाएंगे और जब बाहर होंगे तो जो वैकेंसी होगा हम भरेंगे उसको पूरा से।